हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चुटकी मैथ चैनल में। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 49। अभी अभी हमने 3.1 कंप्लीट किया है। अब 3.2 की बात कर रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्राफिकली, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका ग्राफिकली। तो ग्राफिकली तो बोर्ड पर होगा नहीं, वो ग्राफ पेज पर होगा, इसलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ पेज पर कराएंगे, इसलिए इसको अभी स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, whether the lines intersect parallel coincident। अब बात समझिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की अगर बात करें, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। ये है आपका इंटरसेक्ट। अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। ये एक एप्पल है, इसको मैंने बिल्कुल बीचों बीच नाप के काटा है। ये है बाइसेक्ट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है? बाइसेक्ट। मगर बिल्कुल बीचों बीच के बजाय अगर हम थोड़ा दाएं से या थोड़ा बाएं से काटते, यानी कि दोनों पोर्शन अगर इक्वल नहीं होता तो ये क्या होता? इंटरसेक्ट होता। तो वही इंटरसेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, समझिए बात। इंटरसेक्टिंग के लिए एक टेबल समझ लीजिए आप, टेबल ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में है, एक होता है पैरेलल और एक होता है आपका कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट एक कंसिस्टेंट भी होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप इंटरसेक्ट की बात समझिए। इंटरसेक्ट के लिए लाइन ऐसी आती है, पैरेलल की लाइन ऐसी आती है, और कोइंसिडेंट के लिए दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन आती है, दो अलग अलग लाइन नहीं आती। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे आती है, एक ही वे में, एक ही लाइन में दोनों लाइन एग्जिस्ट करती है। ये तो ही ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा, बट ये कह रहा है कि आप कंपेयर करके हमें बताइए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इन तीनों को क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए और आप हमें बताइए इसकी लाइंस कैसी है। तो इंटरसेक्ट के लिए जो फाउंडेशन है वो है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। क्लियर? पैरेलल के लिए क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। कोइंसिडेंट का जो सिचुएशन है, इसका फाउंडेशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं। ये लिखा हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, इक्वेशन 1। और ये लिखा हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, ये है आपका इक्वेशन 2। आइए कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। अब मुझे एक बात बताइए, a1 और a2 कैसे निकलेगा? ए क्या होता है? इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। यहीं पर अगर इक्वेशन 2 हो जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, तो फिर यहां पर क्या कर देते हैं? 1 1 1 2 2 2। इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट a1, इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट a2। आइए, इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट है 5 और इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट है 7, ये a1 अपॉन a2 आया। अब आइए b1 अपॉन b2 निकालिए, तो क्या हो जाएगा? -4/6। b1 y का कोफिशिएंट -4 और b2 y का कोफिशिएंट 6। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6, ये हो जाएगा -2/3। अब बात समझिए, वापस आइए हमारे फाउंडेशन पर। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये a1 अपॉन a2 आया 5/7 और b1 अपॉन b2 आया -2/3,
तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कौन सा बॉन्डेशन रीच कर रहा है? ये बॉन्डेशन रीच कर रहा है। इसकी लाइन कैसी आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। तो समझिए A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं आया है B1 अपॉन B2 के। इसकी लाइंस कैसी आएंगी? लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी। इंटरसेक्टिंग यानी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। बता दिया हमने, कंपेयर कर दिया। अब आइए इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें भी कंपेयर करिए वही बात। तो A1 अपॉन A2 निकालिए। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? 9/18। देखिए फिर से वही बात है, A1 मतलब x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में, A2 x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में। तो 9 1 9, 9 2 18, ये आ गया आपका 1/2। अब आइए B1 अपॉन B2 कितना आया? B1 अपॉन B2 आ गया 3/6। तो ये 3 1 3, 3 2 6, B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा? 1/2। वाओ क्या ग्रेट है। A1 अपॉन A2 भी 1/2 आया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आया। अभी हमारा सिचुएशन क्लियर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 सिचुएशन 2 में भी इक्वल है, सिचुएशन 3 में भी इक्वल है, यानी कि C1 अपॉन C2 ही डिसाइड करेगा। तो C1 अपॉन C2 भी निकाल लीजिए। C1 है आपका उधर कितना? 12, और C2 कितना है आपका? 24। ये है आपका C1, ये है आपका C2। इक्वेशन 1 में C1, इक्वेशन 2 में C2। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। A1 अपॉन A2 भी 1/2 आया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आया, C1 अपॉन C2 भी 1/2 आया, यानी तीनों इक्वल हो गए। A1 अपॉन A2 इक्वल हो गया, B1 अपॉन B2 इक्वल हो गया C1 अपॉन C2 के। अब अगर तीनों इक्वल हो तो यही वाला सिचुएशन हो गया कोइंसिडेंट। तो लाइंस कैसी आएंगी? लाइंस आएंगी आपकी कोइंसिडेंट। याद रखिएगा, कोइंसिडेंट हो गया, पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। इन तीनों में से आपका दो सिचुएशन तो आ चुका, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आ चुका। एक सिचुएशन आपका बचा हुआ है, कौन सा? और एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है, इसका थर्ड पार्ट, वो आपके होमवर्क में मैं छोड़ दूंगा। इक्वेशन बना देता हूं। इक्वेशन आपका 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। फिर से निकालिए। A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा? 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 3/1। B1 अपॉन B2 निकालिए। B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा? -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3/1। फिर से सेम आ गया। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम आ गया। अब आइए C1 अपॉन C2 पर। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2 आ जाएगा 10/9, 10/9। ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा सिचुएशन पर आया? ये आया C1/C2 इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये कौन सा सिचुएशन आया? ये आया A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, और नॉट इक्वल आया C1 अपॉन C2। अब समझिए, नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 आया तो ये कौन सा सिचुएशन आया? इसकी लाइंस कैसी आएंगी? इसकी लाइंस आएंगी पैरेलल। ये आ गया पैरेलल, ये आ गया कोइंसिडेंट, और ये आ गया इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हैंड टू हैंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा? सेम टू सेम कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो हम लोग अभी भी तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कमेंट करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है दो ही बातें पूछ रहा है। ये क्या? एक तो कह रहा है आपका कंसिस्टेंट, क्या कह रहा? कंसिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और एक कह रहा है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आइए वापस टेबल पर चलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन। क्या होता है? हैविंग सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बट इनकंसिस्टेंट का मतलब यह हुआ कि किसी भी मेथड से आप सॉल्व करिए, उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा।
इनकंसिस्टेंट वाला सिचुएशन कौन सा है? सिर्फ पैरेलल ही एक ऐसा सिचुएशन है जो कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। इसमें कितना सॉल्यूशन आता है? एक सॉल्यूशन होता है, जिसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और ये होता है नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं। जो नो सॉल्यूशन है, यही वाला सिचुएशन है आपका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। बाकी यूनिक सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन है, और आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट में आपके काउंटलेस सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पर काउंटिंग की बात नहीं है कि कितना होगा, एक होगा, दो होगा, चार होगा, पांच होगा। यहाँ पर बात रही होगा या नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है तो मतलब कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट। किसमें नहीं होगा सॉल्यूशन? अगर लाइंस आपकी पैरेलल आएंगी तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर मन में वही सवाल आता है, ये बात पता कैसे चलेगी? आपको पता चलेगी A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करके। देखिए थर्ड पार्ट में हमने कंपेयर किया, A1/A2, B1/B2 इक्वल आया है, मगर C1/C2 इक्वल नहीं आया। C1/C2 जब इक्वल नहीं आया तो यही वाला सिचुएशन इनकंसिस्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपको चेक करके दिखाता हूं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये है आपका 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 बोल दीजिए इसको। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। अब समझिए इस चीज को, फिर आप कंपेयर कीजिए। A1/A2 कितना आएगा? 3/2। B1/B2 कितना आएगा? -2/3। वैसे तो अगर आपको समझा जाए तो 2y - 3 आएगा, बट डिनोमिनेटर में माइनस लगाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डिनोमिनेटर से माइनस आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और ये हैबिट बना लो हमेशा के लिए। C1/C2 क्या हो जाएगा? C1/C2 हो जाएगा आपका 5/7। अब बात समझिए, A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आया। जब इक्वल नहीं आया तो C1/C2 की जरूरत है ही नहीं। कैसे? A1/A2 नॉट इक्वल आया है आपका B1/B2। ये आपका 3/2 और ये है -2/3। इक्वल आया? इक्वल नहीं आया। नहीं आया तो ये कौन सा सिचुएशन हुआ? पहला वाला सिचुएशन हुआ। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। लाइन्स कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग आएगी। बट ये मेरा तो काम है नहीं, मेरा काम है इन दोनों में से क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आप लोग बताइए, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? ये क्या है? ये कंसिस्टेंट है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसलिए ये आपका आ गया कंसिस्टेंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर यूनिक सॉल्यूशन आए या लाइंस इंटरसेक्टिंग आए तो कंसिस्टेंट, अगर कोइंसिडेंट आए या इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए तो भी कंसिस्टेंट। बट अगर पैरेलल लाइंस आए, ऐसी देखिए दो लाइन पैरेलल दिख रही, अगर ऐसी सिचुएशन आए या ऐसी सिचुएशन आए A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। चलिए मैंने आपको एक कंसिस्टेंट तो ढूंढ कर दे दिया, अब देखते हैं एक और वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, वो करने के बाद पता चलेगा। मैं इसे ये वाला रब कर देता हूं थर्ड पार्ट, और मैं इसका आपको एक पार्ट और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो करा ही दिया है, और देखिए कोई एक ऐसा पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल ढूंढते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा क्रिटिकल मिला है मुझे क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड पार्ट है इसका। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को समझिए, चेक वही करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कैसे मालूम चलेगा? आइए इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। 3/2x थोड़ा क्रिटिकल लग रहा, फ्रैक्शन में आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं। 5/3y इक्वल 7, और ये आएगा आपका 9x - 10y इक्वल 14। अब देखिए फिर से करिए, A1/A2 कितना आएगा? 3/2 × 9। इस बात को आप लोग समझे? 3/2 × 9 कैसे आया, ये बात समझ में आई? ये बात समझिए कैसे, थोड़ा रफली में समझा देता हूं। A1 की वैल्यू है आपका 3/2, ये A1 की वैल्यू है 3/2, और A2 की वैल्यू है ये 9, A2 की वैल्यू है 9। अब आप इस चीज को समझिए,
ये है आपका 3/2, निशान समझ लो ठीक से। A1 की वैल्यू है ये 3/2 और A2 की वैल्यू है 9। 3 के अपॉन में तो 2 है, 9 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या कंसिडर कर लू मैं, 1 कंसिडर कर लेता हूं। अब आप A1 अपॉन A2 निकालिए। A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा 3/2 अपॉन 9/1। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होगा आप क्या करते हैं, 3/2 सेम टू सेम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और 9/1 का रेसिप्रोकल 1/9 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/9 टू 18, या फिर ये कैंसिल भी हो रहा, काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 × 3 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 1/6, 1/6। तो इसलिए देखिए मैंने 3/2 × 9 लिख दिया, ऊपर ये 1 × लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 × 1 3 3 3 9, क्या आया 3 × 2 6, 1/6। A1 अपॉन A2 फिर निकालिए आप क्या, B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 क्या आएगा, B1 क्या है आपका, B1 है आपका 5/3 और B2 क्या है -10। इसको क्या लिखेंगे आप, फिर वही बात 5/3 इंटू -10, तो 5 × 5 5 2 वेरी गुड, ये -1/6 आया। ये आपका प्लस का 1/6 था, ये आपका -1/6 आया, दोनों इक्वल नहीं है, क्या कहते हैं आप 1/6 और -1/6 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या आया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल आया B1 अपॉन B2। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है, और हमने क्या कहा था, हैविंग सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो वो होगा कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि पहला वाला भी कंसिस्टेंट है, तीसरा वाला भी कंसिस्टेंट है। अभी हमें इनकंसिस्टेंट नहीं मिला। इनकंसिस्टेंट के लिए आते ही हम, मे बी के फोर्थ पार्ट इसका इनकंसिस्टेंट हो, इसलिए अब आपको 4 पार्ट भी देखना होगा। अब आइए 4 पार्ट भी देख लेते हैं इसका, हैंड टू हैंड 4 पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, इसका इक्वेशन समझिए, 4/3x और क्या है प्लस 2y = 8, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और क्या है 2x प्लस 3y इक्वल आया आपका कितना 12, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप समझिए, फिर से कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज A1/A2 B1/B2 C1/C2। आइए A1/A2 को पहले कंपेयर करते हैं। A1/A2 इक्वल हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 2 4, 2/3 आया। B1/B2 कितना आएगा, B1/B2 आया आपका 2/3। देखिए A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ चुका। अब डिसाइड कौन करेगा, C1/C2। C1/C2 निकालिए, C1/C2 इक्वल हो जाएगा 8/12, 4 2 8, 4 3 12, ये भी इक्वल आ गया 2/3, 2/3, 2/3, ये भी आपका कंसिस्टेंट है। तीनों इक्वल मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या हमारे साथ कोइंसिडेंट हो रहा है, 1 किया फिर भी कंसिस्टेंट, 3rd किया फिर भी कंसिस्टेंट, 4th किया फिर भी कंसिस्टेंट, एक पार्ट रह गया 3rd, मे बी कि वो इनकंसिस्टेंट हो, ये 5th पार्ट है, 5th पार्ट, ये 5th पार्ट है। एक क्वेश्चन इसका रह गया है, इक्वेशन में आपको दे दे रहा हूं, आप लोग अब चेक करके बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट कर दिया मैंने, 3rd कर दिया मैंने, 5th कर दिया मैंने, इसका मतलब कौन सा रह गया, इधर रह गया 2nd, उधर रह गया 4th, तो 2nd वाला मैं आपको दे देता हूं, 2nd पार्ट। आइए 2nd पार्ट दिखा देता हूं। 2nd पार्ट में क्या है, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, इसको मैं नाम दिया इक्वेशन 1। और 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। आइए A1 अपॉन A2 निकालिए, निकालिए फटाफट निकालिए, 2/4, 2 × 2 2 2 4, 1/2, B1/B2 क्या आया -3y -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 2 6, ये भी 1/2, और क्या आया C1/C2, ये आ गया आपका 8/9, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये आ गया आपका 1/2, ये भी आ गया 1/2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल हुआ, A1 अपॉन A2 इक्वल हुआ आपका B1 अपॉन B2, मगर C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हुआ। ये आपका कौन सा हुआ,
ये हुआ आपका पैरेलल। सेकंड सिचुएशन, लाइंस आएगी पैरेलल। सिचुएशन ये वाला है, देख सकते हैं आप, मैच कर लीजिए। इसका नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 3.2। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हम कल करेंगे। आप सब हमारी वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, रिकॉर्ड बनाइए, पिछला रिकॉर्ड ब्रेक करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।